वीडियो का पहला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैंने 3 पॉइंट पिक किए हैं। ये 3 समय ऐसे हैं जो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि हाँ, सामने वाला हमारा जो भी पार्टनर है वो हमसे सच्चा प्यार कर रहा है या नहीं, या सामने वाला कितना सच्चा है हमारे रिलेशनशिप को लेकर के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ में फ्रॉड हो रहा हो। तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर पिक किए हैं, 3 वक्त आपके लिए ऐसे निकाले हैं। 3 समय पे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला कितना लॉयल है आपको लेकर के, कितना सही है, कितना गलत है। तो वीडियो में आगे बने रहिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। तो पहला वक्त ये है कि बुरा वक्त। बुरा वक्त देखो ऐसा है कि बुरे वक्त में जो अपने होते हैं ना, वो भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपका अच्छा समय चल रहा होगा, आपके पास सब कुछ होगा, तो बहुत लोग हैं जो आपसे दावा करेंगे कि हम आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है तो वो लोग सबसे पहले भाग जाते हैं। अगर आपके ऊपर बुरा वक्त है तो आपका कितना भी हितैषी क्यों ना हो, चाहे कोई फैमिली रिलेशन में ले लो, किसी को भी ले लो, ठीक है, कोई भी आपके साथ खड़ा होना नहीं चाहेगा। क्योंकि उस समय आपका बुरा वक्त चल रहा है, आप उनके लेवल के नहीं हैं। ठीक उसी तरह से जो प्यार में दावा करते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपको चाहते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपका सारी ज़िंदगी आपका साथ दे सकता हूँ, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त स्टार्ट होता है वैसे ही वो सबसे पहले भाग जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ऐसे लोगों से आपको बच कर के रहना चाहिए और इस विषय पे आपको थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एंड द एंड कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। क्योंकि बुरा वक्त जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह होता है। उस समय आपके समझ में ये नहीं आता है कि अब हम क्या करें क्या ना करें, और जो बुरे वक्त में साथ देता है वही अपना होता है। क्योंकि बुरा वक्त हमेशा चेहरे याद रखता है। जैसे कि मैं अक्सर रिपीट करता रहता हूँ, ये लाइन बहुत ही पावरफुल है और ये इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है कि सामने वाले को आप आसानी से पता लगा सकते हो। और ये कहने के लिए भी है कि बुरा वक्त चेहरे याद रखता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बुरे वक्त में जो आपका साथ नहीं देगा, जो आपका साथ छोड़कर भागेगा, जो आपको छोड़ देगा उसी समय, तो समझ लो कि आप हमेशा उसके चेहरे को याद रखेंगे। ठीक उसी तरह अगर मैं इसका उल्टा करूं तो बुरे वक्त में जो आपका साथ दे, जो आपके साथ खड़ा रहे, हर तरह से जो स्टैंड ले, ठीक है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हमेशा आपके साथ अगर खड़ा है, तो फिर ऐसे इंसान को छोड़ने की भी कोशिश मत करना। सिचुएशन चाहे कितनी बैड क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर आपको ऐसे इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बड़ी सीधी सी बात है कि जो बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दे सकता है, तो फिर हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, जो बुरे वक्त में आपका साथ दे, आपके साथ खड़ा रहे, वो कोई भी सपोर्ट हो सकता है आपका, ठीक है, वो आप समझो, ये हमें नहीं पता है। और कौन आपके लिए ठीक है कौन गलत है, ये हमसे बेहतर तो आप खुद जानते होंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर बुरे वक्त में अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, तो फिर उसको छोड़ने की गलती कभी भी मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी सिचुएशन गलत हो जाए, फिर भी मत छोड़ना। और अगर बुरे वक्त में आपको पीठ दे करके भाग रहा है वो, तो फिर ऐसे इंसान के साथ आपको रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि अकेले में अगर आप किसी को परखना चाहते हैं कि सामने वाला हमारा जो भी पार्टनर है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, हम पार्टनर को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आप उससे अकेले में मिलो। अकेले में मिलो, अकेले में आपको अच्छी तरह से ये पता चल जाएगा कि हमारा सामने वाला जो भी बंदा है वो हमारे लिए कितना मतलब सही है या कितना गलत है। क्या अगर आप अकेले में मिलते हैं तो आपका पार्टनर जैसे कि केवल रोमांस करता है या सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, यही सब करता है तुरंत, ठीक है, जैसे ही आप उनसे मिलने के लिए गए वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है इन्हीं सब काम के लिए। तो ध्यान रखना कि भाई वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, और यहाँ पर आप सतर्क हो जाइए। क्योंकि ऐसा इंसान दिल से प्यार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखो, अगर अकेले में आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए गए, वो कोई भी जगह हो सकती है, आप लोग होटलों में जा सकते हैं, घर में जा सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है। वहाँ अगर आपका पार्टनर, हाँ, अगर घंटों बैठ करके आपको वो फील कर सकता है, ठीक है, आपको देखना उसे पसंद है, आपके साथ रहना पसंद है, घंटों तक अगर बिना कुछ किए, ठीक है, बिना किस किए भी अगर वो आपसे बातें कर रहा है और आपके साथ रहना पसंद कर रहा है, ठीक है, कि वो पल उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
लास्ट पॉइंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीरत और सूरत का। ठीक है, यहाँ पर कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि पार्टनर हमारा कहता है कि हम आपकी सीरत से प्यार करते हैं, सूरत से नहीं। तो ध्यान रखना, सूरत को अगर क्लेरिफाई करें तो आपकी बाहरी खूबसूरती, जो आप अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, ठीक है, इसको मतलब आपका शरीर कैसा है, आप दिखने में कैसे हैं, ये सब बाहरी खूबसूरती को ही हम सूरत कहते हैं। और सीरत है वो आपके अंतर्मन की, आपके आत्मा की, आपके दिल की, आपकी मन की जो खूबसूरती है उसको हम सीरत कहते हैं। लोग कहने के लिए कह देते हैं कि हम आपकी सीरत से प्यार करते हैं, सूरत से नहीं। ये लाइन कहने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, लोग सुन के अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, लोगों में प्यार भी हो जाता है इस लाइन को सुन करके, और बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है कि हमारा पार्टनर तो हमारी सीरत से प्यार करता है, सूरत से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 या 10% ही लोग ऐसे होंगे जो सूरत से नहीं, सीरत से प्यार कर रहे होंगे। अब बात इस बात की आती है कि हम अपने पार्टनर को कैसे पहचानेंगे कि वो हमारी सीरत से प्यार कर रहा है, सूरत से नहीं। ठीक है, तो देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सूरत से प्यार नहीं करना है। अगर आपके पार्टनर के पास है तो सब कुछ, हर किसी से प्यार करिए, ठीक है, लेकिन सीरत से भी प्यार करिए, ये ध्यान रखना। तो लड़कियां अगर कोई वीडियो देख रही हैं तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे तो कभी ऐसा करना कि खुद को तैयार करे बगैर, ठीक है, जो लाली, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर जो भी आप लगाते हो कुछ मत लगाना, बिल्कुल सिंपल तरीके से जाना, आप जैसे हो वैसे ही चले जाना। वहाँ पर देखना कि आपका पार्टनर जो है वो, उसका रिएक्शन कैसा है, क्या वो पहले जैसा ही आपको प्यार कर रहा है, उससे आपकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है, आपने लिपस्टिक नहीं लगाई उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एक और अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कोई लड़की है, वो अगर किचन में अगर खाना बना रही है, ठीक है, और उस समय अगर कोई ब्लास्ट हो जाता है और उसका पूरा चेहरा जल जाता है, तो क्या उसका जो पार्टनर है वो उसके साथ में मैरिज करेगा? क्या पहले जैसा उसका प्यार रहेगा? अगर हाँ, वो उसके साथ शादी करने के लिए रेडी है और उसके प्यार में फिर भी कोई कमी नहीं आती है, तो भाई साहब वो इंसान सीरत से प्यार करता है, सूरत से नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी है, लोगों की ज़िंदगी में ऐसे दौर आ जाते हैं। यहीं पर अगर किसी लड़के के साथ में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या लड़की उसका साथ देगी? यहाँ मैं सेक्रीफाइस करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ प्यार कर लिया है तो चलो निभाना पड़ेगा भाई, झेलना पड़ेगा। यहाँ झेलने वाली बात नहीं, यहाँ प्यार की बात है। प्यार में कमी नहीं आनी चाहिए। एंड द एंड मैं तो यही कहूँगा बस। तो एंड में बस इतना ही। ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटेड के साथ, ताकि ये कंटेंट और लोगों को भी मिल सके और उन लोगों को भी पता चल सके कि भाई प्यार में सामने वाला सच्चा है या झूठा है। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। और ये बहुत शिकायत आ रही है कि भाई अपडेट नहीं मिल रही है, तो एक बार आप लोग देख लेना कि बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो कर लेना। और वीडियो का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई भी पर्सन अगर आपको अच्छा लगा हो, उसके लिए एक लाइक कर देना। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हो उनको लिखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर फेसबुक पर हमको फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके क्लिक करके उसको भी फॉलो कर लेना।